एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग और वांग जी की शादी हो गई थी। अब उसके आगे विंग अब फाइनली अपने घर जा रहा था। विंग की मॉम विंग को गले लगाकर रो रही थी। विंग कहता है, मॉम प्लीज़ मत रोइए। विंग की आंखों में भी आंसू थे। विंग की मॉम विंग को देख रही थी। आज उनका बेटा उनसे दूर जाने वाला है। तभी वांग जी की मॉम आकर कहती है, चांग से अब छोड़ भी दो, अब वो तुम्हारा नहीं मेरा सन है और तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। विंग की मॉम वांग जी की मॉम को देखकर स्माइल करती है और विंग से कहती है, अपना ख्याल रखना। विंग जो कि हमें अपना सिर लाता है। विंग अब अपने डैड्स के पास जाता है, उनसे गले मिलता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है। विंग के दोस्त उसके लिए बहुत खुश थे। वो विंग को हक करते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं विंग। विंग जो कि स्माइल करके कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। तभी चैंग कहता है, ओहो अब ऐसी बात तो मत करो। जी कहती है, बिल्कुल हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा कहकर वो फिर से गले मिलते हैं। अब विंग को सारे कार में बैठा देते हैं। वांग जी भी विंग के साथ था। अब फाइनली वो लोग वांग जी के घर के लिए निकल चुके थे। वांग जी की मॉम विंग की मॉम से गले मिलती है और कहती है, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? विंग की मॉम कहती है, खुद से ज़्यादा। वांग जी की मॉम कहती है, फिर तुम फिक्र मत करना, हमारा बेटा बहुत खुश रहेगा। मैं विंग के चेहरे पर कभी उदासी नहीं आने दूंगी। विंग वांग जी की मॉम को देखकर कहते हैं, फाइनली वो लोग निकल चुके थे। विंग की आंखों में अब भी आंसू थे। वांग जी विंग को कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ लंचा। जी कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहोगे तो मैं मॉम डैड को बुला लूँगा, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। विंग वांग जी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। और फाइनली थोड़ी देर बाद वो लोग अपने मैंशन में पहुंच जाते हैं। वांग जी की मॉम विंग को अंदर लेकर आती है और उसे वांग जी के रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। वांग जी जो कि उनके सब पीछे ही आ रहा था। वांग जी की मॉम कहती है, हाँ तुम अभी क्यों आ रहे हो? वांग जी कहता है, मॉम। तभी वांग जी की मॉम कहती है, तुम अभी मत आना, तुम जाओ अपने डैड के पास बैठो, मुझे अभी विंग से कुछ बात करनी है, तुम बाद में आना। वांग जी जो कि अपना फेस पाउटी बना लेता है, उसे देखकर विंग को हंसी आ जाती है। वांग जी की मॉम अब विंग को वांग जी के रूम में लेकर जाती है, उसे बेड पर बैठाती है और कहती है, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है विंग। मैं बहुत खुश हूँ कि अब फाइनली तुम मेरे सन बन चुके हो। विंग जो कि खुश था। वांग जी की मॉम कहती है, तुम्हें पता है विंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मेरा मन था कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊँ। धीरे धीरे जब तुम बड़े हो गए तो मैंने ठान ली थी कि तुम्हारी शादी तो मैं वांग जी से ही करवाऊँगी। और देखो तुम दोनों तो खुद ही एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे, तो शादी के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। मेरे दोनों बच्चे पहले ही रेडी थे। वही स्माइल करने लगता है। वांग जी की मॉम कहती है, तुम्हें कुछ कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मुझसे बेझिझक कहना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। विंग जो कि वांग जी की मॉम की तरह देखता है और उनके गले मिल जाता है और कहता है, शुक्रिया मॉम। वांग जी की मॉम विंग को सहलाती है और कहती है, ठीक है अब मैं जाती हूँ, वरना तुम्हारा वो हस्बैंड तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो कब से बेचैन है तुम्हारे पास आने के लिए। मैं जाती हूँ और उसे अंदर भेजती हूँ। विंग जो कि हंसने लगता है। वांग जी जो कि अपने डैड के पास बैठा हुआ था, उसके डैड वांग जी को देखकर कहते हैं, वांग जी तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, तुम्हें अंदर जाने को मिलेगा। वांग जी कहते हैं, हाँ डैड। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें अंदर जाना है, पर इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ, अपनी मॉम को बातें करने दो। वांग जी कहता है, पर मॉम बहुत देर से अंदर है। तभी वांग जी के फादर हंसते हुए कहते हैं, वांग जी से कि ब्लश करने लगता है। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, वांग जी अब विंग की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उसे कभी दुखी मत करना, कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। वो तुम्हारा पार्टनर है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे हमेशा खुश रखने की। वांग जी कहता है, मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा डैड।
वांग जी के डैड स्माइल करते हैं। अब वहाँ फाइनली वांग जी की मॉम आ जाती है और कहती है अब तुम जा सकते हो। वांग जी तुरंत ही खड़ा होता है और जाने लगता है और वो जल्दी से वहाँ से चला भी जाता है। वांग जी की मॉम वांग जी को देखकर कहती है देखो तो इसे, ये एक पल के लिए भी नहीं रुका और तुरंत ही चला गया। तभी वांग जी के फादर कहते हैं जाने दो डार्लिंग, तुम्हें तो पता ही है आज उसकी वेडिंग नाइट है तो वो कैसे रुक सकता है, और मेरा हाल भी तो यही था जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी। ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगते हैं। तभी वांग जी की मॉम कहती है तुम भी ना। वांग जी के फादर कहते हैं क्या, मुझे आज भी याद है तुम कितना शर्मा रही थी। वांग जी की मॉम कहती है अब मेरे मुझसे अभी ये सब बातें मत करो समझे, और ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी के फादर जो उसकी स्माइल करने लगते हैं। फाइनली वांग जी विंग के पास आता है, वो विंग को देखता है और स्माइल के साथ अंदर आ जाता है। विंग के पास बैठता है और विंग के हाथ पकड़कर कहता है फाइनली अब तुम मेरे हो। विंग जो कि स्माइल कर रहा था, वांग जी विंग को देखता है, वो उसके फेस को टच करता है और फिर उसके करीब जाता है। विंग जो कि ब्लश कर रहा था वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी कहते हैं विंग अब नहीं, अब मुझे वो सब करना है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था। अब तुम कोई बहाना नहीं दे सकते, अब तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है लंजा। तभी वांग जी कहता है आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आज तुम्हें मेरी सुननी होगी और आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। ऐसे भी तुम बहुत डिलीशियस मील लग रहे हो विंग। ऐसा कहकर वो विंग को विंग करता है। विंग जिसका पूरा चेहरा रेड हो चुका था, फाइनली वांग जी विंग के करीब आता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है। धीरे धीरे वो विंग के लिप्स को और भी ज़्यादा शक करने लगता है, अपनी किस को डीप कर देता है। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को सीधा बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आता है, उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन कर उसे वांग जी जो कि अब धीरे धीरे विंग की जो अपर बॉडी थी वहाँ पर किस करने लग गया था, सक करने लग गया था, अपने लव बाइट्स बनाने लग गया था। और विंग जो कि अपने हाथों को वांग जी के बालों में टाइटली ग्रैब करके बस मौन किया जा रहा था। वांग जी जो कि विंग के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने के बाद उसके लोअर पार्ट पर आता है और फिर एक स्माइल के साथ वो एक झटके में ही विंग के पैंट्स को निकाल देता है और विंग पूरी तरीके से नेकेड था। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग कितना मैस लग रहा है और इस तरह वांग जी के नीचे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी स्माइल करता है और विंग के ऊपर आकर उसके चेहरे के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसके ईयर के पास जाकर कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल विंग, यू आर ओनली माइन विंग। ऐसा कहकर वो विंग के एयर पर ज़ोरदार बाइट करता है और फिर वहाँ सक करने लगता है। विंग जिसने फिर से एक मौन की आवाज़ निकाली थी। वांग जी अब धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के लोअर एरिया पर ले जाकर उसे वहाँ पर अपने फिंगर से
प्रिपेयर करने लगता है। विंग जी से दर्द हो रहा था और वांग जी से कहते हैं नहीं लंचा प्लीज़ निकालो, इसे दर्द हो रहा है। वांग जी जो कि विंग से कहते हैं थोड़ी देर और विंग फिर तुम्हें प्लेजर फील होगा, ऐसे कहकर वो रफली विंग को प्रिपेयर करने लग गया था। विंग जो कि मॉर्निंग ही किया जा रहा था। अब फाइनली जब विंग लूज़ हो जाता है और वांग जी देखता है कि विंग लूज़ हो चुका है, वो अपनी पैंट्स को निकाल देता है और फिर विंग से कहता है विंग कहना है। विंग जो कि अपना जवाब देता है और ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वो अब धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग जो कि अपनी आंखों को टाइटली बंद कर चुका था, वांग जी अब फाइनली धीरे धीरे कर पूरा विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जैसे ही वांग जी पूरा विंग के अंदर जा चुका था, विंग ज़ोरदार मौन करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। वांग जी जो कि विंग के करीब आकर उसके आइस पर किस करता है और फिर धीरे धीरे खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वांग जी स्लो था, फिर वो धीरे धीरे फास्ट हो जाता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। विंग जिसे पहले बहुत दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, धीरे धीरे अब वही दर्द प्लेजर में बदलने लग गया था और विंग लाउडली मौन करने लग गया था। कुछ समय के बाद विंग खुद ही डिमांड करने लग गया था कि उसे और चाहिए। वांग जी से और फास्ट करने को कहता है और वांग जी वही करता है जैसा विंग कह रहा था। दोनों का ये इंटीमेट सेशन बहुत समय तक चलता है। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करवा रहा था। विंग के साथ उसने काफ़ी सारे राउंड्स ले लिए थे और विंग को वो साथ ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस भी कर रहा था। धीरे धीरे जब विंग फाइनली थक गया था और वांग जी भी रिलीज़ हो गया था, वो विंग के ऊपर ही गिर चुका था। उसके चेहरे पर स्माइल थी और विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, उसकी आंखें जो कि बंद होने लग गई थी। वांग जी अब विंग को देखता है जो कि पूरी तरीके से मैच था। वांग जी जो कि विंग के फेस के करीब जाकर उसके लिप्स पर पैट करता है और कहता है फाइनली आज तुम पूरी तरीके से मेरे हो चुके हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच विंग। विंग जो कि स्माइल करता है और वांग जी को अपनी बाहों में भरकर कहता है आई लव यू टू लंचा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी के लिप्स पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और फिर वांग जी फिर से हार्ट फील करता है और एक बार फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है और विंग भी वांग जी को नहीं रोकता क्योंकि वो भी वांग जी को चाहता है। दोनों का ये सेशन भी काफ़ी समय तक चलता है जब तक विंग बेहोश होने के कगार पर नहीं आ गया था। वांग जी रुकता नहीं है। फाइनली जब विंग थक कर सो चुका था, वांग जी रुकता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। वांग जी अब वहाँ से उठता है और वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है। खुद को क्लीन करने के बाद वो एक बकेट में पानी लेकर आता है, साथ में एक टॉवल। वो विंग को भी क्लीन करता है, साथ में अपनी बेडशीट भी चेंज कर देता है। विंग को अपनी शर्ट पहनाता है और फिर विंग के साथ विंग को हग करते हुए उसके फोरहेड पर किस कर कर विंग के साथ सो
हमेशा ही अराउज रहता है। विंग कहता है तुम पूरे दिन अराउज क्यों रहते हो लंजा। वांग जी कहता है क्या करूँ विंग, तुम मेरे सामने होते हो तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। विंग वांग जी से बहुत तंग आ चुका था। विंग घूमना चाहता था। वो लोग पेरिस आए थे, उसे पेरिस में घूमना था, पर वांग जी जो है उसे छोड़ता ही नहीं था। करीब 10 दिनों तक तो वो लोग अपने रूम में ही थे और उनका यही सेशन चला। 10 दिनों के बाद विंग को कहीं घूमने को मिला था, जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। हाँ, उसकी बॉडी में थोड़ा पेन था पर वो बहुत खुश था। वो वांग जी के साथ पेरिस में घूमता है। वांग जी और उसकी कई सारी पिक्स लेता है। वो लोग सनसेट देखते हैं, कई सारी जगहों पर जाते हैं। उनका हनीमून पीरियड सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब ऐसे ही और समय बीत जाता है और वांग जी और विंग को 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने बाद विंग की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और जब डॉक्टर बुलाया जाता है तब पता चलता है विंग प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। वांग जी तो इतना खुश होता है, वो विंग को सीधा हक कर लेता है और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे विंग कहता है लंजा छोड़ो, क्या कर रहे हो। वांग जी तुरंत ही विंग को छोड़ता है, कहता है सॉरी तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मेरा बेबी वो तो ठीक है। हाँ, विंग जो कि हंसता है और कहता है हाँ दोनों ठीक है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया। विंग जो कि स्माइल करता है। अब विंग का प्रेगनेंसी पीरियड आ चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे विंग की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। उसको खाने की स्मेल से भी उल्टी आ रही थी। वो हर समय उल्टी करता रहता। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांग जी, जिससे विंग की बहुत चिंता थी, वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। विंग की तबीयत ख़राब हो गई थी। विंग की मॉम भी आती है, वो विंग को संभालती है। वांग जी और विंग की मॉम दोनों मिलकर विंग को संभालते हैं। थोड़ी देर कुछ समय बीतने के साथ विंग ठीक हो चुका था। उसका बेबी बम आ चुका था। वांग जी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। वो हमेशा ही अपने बेबी से बात किया करता था। विंग के सो जाने के बाद भी वो वेट ही नहीं कर पा रहा था कि उसका लिटिल वन कब आएगा। विंग हमेशा ही वांग जी को देखकर स्माइल किया करता कि वांग जी कितना खुश है। धीरे धीरे जब विंग के मूड स्विंग्स होने लग गए थे तब वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा तंग किया करता। कभी इधर भगाता, कभी उधर भगाता, कभी उसे ये चाहिए था तो कभी वो चाहिए था, जिससे वांग जी बहुत इरिटेट हो चुका था। पर फिर भी वो विंग का फेस देखकर स्माइल करता है और विंग की सारी डिमांड को पूरा करता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ फाइनली डिलीवरी का भी दिन आ चुका था। वांग जी उस समय घर पर नहीं था, वो एक मीटिंग में गया हुआ था। जब विंग को पेन होता है तो वांग जी की मॉम उसे लेकर जाती है, वांग जी को भी इन्फॉर्म कर देती है। वांग जी तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाता है। विंग के पास वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी की मॉम वांग जी को काम करती है। वहाँ विंग की भी मॉम थी जो कि वांग जी को काम करती है। कुछ समय के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और विंग और वांग जी की मॉम पर वांग जी की मॉम के फेस पर स्माइल आ जाती है। नर्स आकर वांग जी को उसका चाइल्ड देती है, जिसे देखकर वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो एक बेबी गर्ल थी, जिसे देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। कुछ समय बाद जब विंग को उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, विंग वांग जी के पास आता है, उसके फोरहेड पर किस कर उसे थैंक्स कहता है। विंग जो कि स्माइल कर वांग जी को देख रहा था। धीरे धीरे टाइम और बीत जाता है और फिर विंग एक अच्छा डिज़ाइनर बन चुका था। उसने जो डिज़ाइनर का कोर्स किया था उससे उसने अपने बिज़नेस को काफ़ी आगे बढ़ाया और अब वो एक अच्छा डिज़ाइनर है। वांग जी भी अपने बिज़नेस में बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। वांग जी और विंग अभी फैमिली हॉलीडे पे थे। वो अपने बेबी के साथ थे, जिसका नाम उन्होंने प्यार से लिली रखा था। विंग कहता है लिली ऐसा मत करो, इधर आओ। लिली कहती है मम्मा मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। विंग कहता है नहीं बेबी तुम्हें चोट लग जाएगी। वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा विंग, उसे जाने दो। विंग कहता है वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, इसके डैडी के साथ है, लिली के डैड उसे कुछ नहीं होने देंगे। क्यों लिली जाके स्माइल कर वांग जी के गले आकर लग जाती है और कहती है हाँ डैड। वांग जी कहता है चलो हम दोनों चलकर खेलते हैं। लिली कहती है हाँ। वांग जी